फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें ऑटो रैप और एलईडी, हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज ये है कि थ्योरी तो हमें बहुत सारी जगह मिल जाती है, पर हमें प्रैक्टिकल नहीं मिलता। ठीक है, कि हमें कैसे परफॉर्म करनी है, ये चीज़ें कैसे यूज़ करनी है वो हमें नहीं बताते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि हम ऑटो रैप और एलईडी कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है, जैसे आप देख सकते हो कि हमारा ऑटो रैप है। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे परफॉर्म करना है, सब कुछ हम लोग प्रोसीजर वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो ऑटो रैप होता क्या है? ऑटो रैप क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, ठीक है, जिससे हम लोग पेशेंट की आई में कौन सा रिफ्लेक्टिव एरर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटराइज मशीन है। ये हमें पेशेंट का हिस्टोरिकल नंबर है, सिलेंडर नंबर है, एक्सिस, सब कुछ हमें ये देता है। ठीक है, इसमें हमें कुछ अलग से नहीं करना। पेशेंट को बैठाना है। रेटिनोस्कोप में हमें क्या करना होता है? रेटिनोस्कोप में हमें खुद से करना होता है। ठीक है, उसमें स्किल्स की नीड है। ये क्या कंप्यूटराइज मशीन है, वो टाइम टेकिंग होता है, पर इसमें क्या होता है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। कभी भी किसी की हरी मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है ओपीडी में, तो मोस्ट ऑफ दी प्लेसेज ऑफ हॉस्पिटल्स ये हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑटोरैप में हम लोग क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बेस्ड ऑन दी शर्नर्स प्रिंसिपल। एंड इसमें अब हम लोग क्या देते हैं, रेटिनोस्कोप में हम लोग पेशेंट को डिस्टेंस टारगेट देते हैं 6 मीटर, 6x60 टारगेट। इसमें क्या होता है, पेशेंट को मैं तो कोई टारगेट नहीं देते, तो पेशेंट क्या करेगा, मशीन के अंदर देखेगा। फिक्सेशन टारगेट इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को देते हैं फिक्सेशन टारगेट। फिक्सेशन टारगेट क्या होगा, पेशेंट को हम लोग अंदर बोलते हैं, एक एनिमेटेड चीज़ होती है, एनिमेटेड होता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम लोग पेशेंट को बोलते हैं। जैसे हम पेशेंट को नहीं बोलते कि सामने आपको देखो, आपको घर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी एनिमेटेड पिक्चर होती है, हम लोग पेशेंट को यहाँ पे चिन रेस्ट करवाएंगे, हेड रेस्ट करवाएंगे। देन हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि आपको सामने जो घर दिख रहा है उस पर फोकस करना है। वो एक डिस्टेंस होता है, वो ऐसे ही होता है जैसे हम लोग रेटिनोस्कोप करते हैं, पेशेंट को डिस्टेंस आगे देते हैं, एवरेज इसमें करते हैं। क्यों करते हैं? उसके अकोमोडेशन को रिलैक्स करने के लिए, जैसे पेशेंट का जो अकोमोडेशन है वो रिलैक्स हो जाए और हमें एक्यूरेट उसकी जो पावर है वो हमें मिल जाए। ठीक है, वो करने के बाद हम लोग पेशेंट का कुछ, हम लोग बस पेशेंट को बैठाएंगे, देन उसका ऑपरेट करेंगे। अब हमें इसमें क्या क्या हमारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं, कभी कभी जो होता है पेशेंट बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, अनकॉपरेटिव होता है। ठीक है, वो कॉपरेट नहीं करता है, कभी कभी चिन रेस्ट अच्छे से नहीं होगा, हेड रेस्ट अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन हमारी ऑपरेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई मीडिया ओपेसिटी है, इन केस ऑफ कैटरेक्ट, कॉर्नियल ओपेसिटीज और टेरिजियम। तो ऑटोरैप क्या होता है, हमें वो रीडिंग नहीं देता है। उस पर हमारा रेटिनोस्कोप का यूज़ क्या है, हम लोग रेटिनोस्कोप ऑफ एक्सिस करके भी रेटिनोस्कोप कर सकते हैं, है ना। हमें हल्का सा दिख लो दिखेगा, हम उसे न्यूट्रल कर सकते हैं। बट ऑटोरैप, इसमें ऑटोरैप में क्या होता है, हमारा जो भी अगर हमारा टेरिजियम है, कैटरेक्ट है या कोई भी ओपेसिटी है, तो उससे क्या होगा, हमें रीडिंग नहीं देता है। ये इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। पेशेंट अगर अनकॉपरेटिव है तो वो हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट कॉपरेट नहीं करेगा, उसको कुछ रिलैक्स नहीं होगा, तो हमें एक्यूरेट पावर नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट चीज़ इज़, तो हम लोग इसे कैसे परफॉर्म करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ और बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसे कैसे परफॉर्म करना है। इसमें क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब पेशेंट के सामने हम लोग को डील करने में दिक्कत क्या क्या आती है। कभी कोई पेशेंट हेड रेस्ट सही से नहीं करता, चिन रेस्ट नहीं करता है। ठीक है, बहुत अनकॉपरेटिव पेशेंट है और पेशेंट फोकस नहीं कर रहा है, सामने टारगेट को नहीं देख रहा है, अपनी आई मूव कर रहा है ज़्यादा, तो ये हमें थोड़ी दिक्कत इसमें देखने के लिए आती है। तो पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है कि हाँ, आपको कैसे कैसे बैठना है, आपको कैसे टारगेट देखना है, आपको आई मूव नहीं करनी है, ये हमें पेशेंट को पहले ही काउंसल करनी होती है। ठीक है, इट्स अ ऑटोमेटिक मशीन। ओके, कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। ये हमारा ऑटो है। इसमें आगे हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम लोग काउंसल करेंगे, पेशेंट से कहेंगे कि आपको कैसे कैसे रखना है। आपको यहाँ पे अपनी चिन रेस्ट करना है, यहाँ पे हेड रेस्ट करना है। ठीक है, अंदर एक टारगेट दिखेगा, उसको आपको देखना है। ठीक है, ऐसे ही फोकस करना है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ऐसे जस्ट अलाइन होना चाहिए, हेड रेस्ट पूरा आगे तक होना चाहिए, चिन रेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं पेशेंट मूव कर रहा है अपना सिर इधर उधर, बिल्कुल सही से होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट जैसे फोकस कर लिया, इसमें हमें दिक्कत हो रही है। देखो पेशेंट की आई कहाँ जा रही है और ये हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे आप अप डाउन करेंगे। ऐसे करके हम लोग फोकस कर लिया और हम लोग अब इससे फोकस करेंगे, इसको मूव करेंगे पीछे आगे। पेशेंट को बोलेंगे कि आपको बिल्कुल भी आई मूव नहीं करनी है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे पेशेंट का जो भी रिफ्लेक्टिव एरर होगा। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, इसमें क्या होता है, हमारा स्फेरिकल नंबर आता है, सिलेंड्रिकल नंबर। पेशेंट को बोलते हैं पीछे हो जाओ। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा
स्फेरिकल नंबर आता है, सिलेंड्रिकल नंबर आता है और एक्सिस शो करता है, ठीक है। कुछ रिफ्रैक्टोमीटर आजकल क्या होता है, वो क्रेटो रिफ्रैक्टोमीटर होते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्रेटोमीटर रीडिंग भी देते हैं। ये हमें आईपीडी भी देता है, आपको अलग से इन द टू डिस्टेंस मेजर करने की नीड नहीं है, ये आपको वो भी प्रोवाइड करेगा। एक्सिस देगा, स्फेरिकल नंबर देगा, सिलेंड्रिकल नंबर देगा, और कभी कभी इसमें तो नहीं आता हमारे के रीडिंग, पर हमारा और भी जो होते हैं और रिफ्रैक्टोमीटर होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे रिफ्रैक्टोमेट्रिक रीडिंग भी वो देता है, ठीक है। ये सब करने के बाद हम लोग बस मेजर करेंगे, देन पेशेंट का फिर सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अभी हम लोग ऑटोरेफ के बारे में आज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एलईडी के बारे में बताऊंगी, एलईडी को कैसे यूज़ करना होता है, इसके सारे फीचर्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो इसके अभी के लिए और आज की वीडियो के लिए तो अभी ही इतना ही, ठीक है। ऑटोरेफ में क्या क्या था, कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है इसका प्रिंसिपल, सब चीज़ हमने देखी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है, हमें पेशेंट को कैसे काउंसिल करना है, क्या कहना है, वो सब हमने देख लिया है, ठीक है। सो अगर आपको इसमें ऐसा कुछ लगता है जो मैं अपनी हर वीडियोज़ में आपसे कह रही हूँ, अगर आपको कभी, क्योंकि मेरा भी मैं स्टार्टिंग में वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है, सो ये थोड़ा सा हेजिटेशन वाला थोड़ा सा हो जाता है। बट अगर आपको इनकेस कुछ भी लगता है कि कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पे कवर अप नहीं हुआ, ठीक है, और आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है या आपका कोई और भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे बताओ। मैंने आपसे वही कहा था, एवरी संडे हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे, और मैं आपके एवरी संडे मैं वो क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please like and subscribe my channel. Thank you.